नमस्कार। आज हम लोग मनुष्य जीवन के लक्ष्य पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लें कि मनुष्य है क्या। मनुष्य शब्द मन से बना है। मननात् मनुष्यः, मनन करने की शक्ति के कारण ही हम मनुष्य हैं। वैसे तो मनन करने की शक्ति सभी प्राणियों में होती है, लेकिन हमारे मनन और चिंतन करने की शक्ति अद्भुत है और यही सबसे बड़ी शक्ति है मनुष्य में, इसीलिए हम मनुष्य हैं। शारीरिक दृष्टि से देखें तो हम अन्य ढेर सारे ऐसे प्राणी हैं जिनसे जीत नहीं सकते हैं, जिनसे हम ज़्यादा बलवान नहीं हैं। हाथी है, शेर है और भी अनेक प्राणी हैं जिनसे अधिक बलवान हम नहीं हैं। लेकिन मानसिक दृष्टि से देखें तो हम इस संसार के सबसे बलवान प्राणी हैं और इसीलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और यह मनुष्य ही है जो सभी दुखों से मुक्त करने की, अपने आप को मुक्त होने की क्षमता रखता है। बाकी अन्य प्राणी तो केवल भोग के लिए पैदा हुए हैं। मनुष्य ही है जो योग के लिए पैदा हुआ है, जो अपने आप को मुक्त करने के लिए पैदा हुआ है। बहुत अच्छा श्लोक मुझे लगा। तो उसमें कोई एक ऋषि हैं, वो कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यमेतं पशुभिः नराणाम ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषः ज्ञानम हीनः पशुभिः समानः। यानी वे कहना चाहते हैं कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तो पशु में और मनुष्य दोनों में समान है। तो दोनों में अंतर क्या है? मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? हम में इतना मनन और चिंतन करने की जो शक्ति है वह क्यों है? तो वे कहते हैं कि ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषः, ज्ञान के कारण ही हम में विशिष्टता है। और यह ज्ञान यदि हम में लोप हो जाता है तो हम पशु के समान हैं। यानी ज्ञान ही हमारी विशिष्टता है। तो मनुष्य जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वह ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान का मतलब यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करना है, सभी दुखों से मुक्त होना है। इस संसार में हर एक प्राणियों को दुखों का सामना करना पड़ता है और इसीलिए जितने भी हमारे भारतीय दर्शन हैं चारवाक को छोड़ करके, वे सब दुख से ही बात प्रारंभ करते हैं। हमारा सांख्य और योग दर्शन यही कहता है कि दुख त्रया अभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नई कांता अत्यंतो अभावात। तीन प्रकार के ये दुख हैं और इन तीन प्रकार के दुखों का निदान इस संसार में नहीं है। जो सांसारिक उपाय हैं वे तीन दुखों का निदान नहीं कर सकते हैं। इन दुखों के निदान के लिए वे अगली कारिका कहते हैं कि दृष्ट वदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षय अतिशय युक्तः तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। वे कहते हैं कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान, यानी कि इस संसार का, प्रकृति का और पुरुष का, इसका विवेक ज्ञान जब हो जाता है तभी हम सभी दुखों से एकांतिक और आत्यंतिक रूप से मुक्त हो सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य वह ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना है। वह ज्ञान जो हमें मुक्ति दे सके, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हमारे यहाँ भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में पुरुषार्थ चार प्रकार के बताए गए हैं। पुरुषार्थ का मतलब ये है पुरुष अर्थ, यानी पुरुष का प्रयोजन, पुरुष के जीवन का लक्ष्य। तो सबसे पहला उन्होंने धर्म कहा, दूसरा अर्थ कहा और तीसरा काम कहा और चौथा मोक्ष कहा। यानी मनुष्य के जीवन में धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। उसे धर्म का अभ्यास करना पड़ेगा। यद्यपि धर्म साधन है, लक्ष्य नहीं है, लेकिन धर्म को भी एक प्रकार से लक्ष्य बना करके ही कार्य करना पड़ेगा, तभी हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। सामान्य व्यक्ति जो है, इतना उसमें अज्ञानता होती है कि वह अधर्म से कार्य करना शुरू करता है और जब अधर्म का आचरण करता है तो उसे दुख ही दुख हाथ में आता है।
उस समय भी जब अधर्म करता है, उस समय भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए आदमी अपने आप को शांत और प्रफुल्लित महसूस कर ले, लेकिन अंततः उसे दुख ही मिलता है। तो इसलिए धर्म से ही शुरू किया जाए। धर्म का यहाँ पर मतलब संप्रदाय वाले आचरण से नहीं है। धर्म का यहाँ मतलब किसी विशेष धर्म आदि से नहीं है जो आजकल तात्कालिक धर्म है। धर्म का यहाँ पर मतलब है कि मनुष्य के अपने गुण और स्वभाव को पहचानना और गुण और स्वभाव के अनुसार आचरण करना, नैतिकता का, चरित्र का, इनका पालन करना। जब आप नैतिकता और चरित्र का पालन करते हैं तभी आप वास्तव में मनुष्य बनने की शुरुआत करते हैं, और यही ज्ञान का मुख्य आधार स्तंभ है। और फिर उसके बाद वे यह नहीं कहते हैं कि आप धन अर्जित ना करें, वे धन की अर्जित की बात करते हैं, लेकिन धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, चरित्र के आधार पर उसको आधार स्तंभ बना करके फिर आप अर्थ का अर्जन करें, क्योंकि अर्थ का अर्जन भी शरीर की आवश्यकताओं के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसकी आवश्यकता है, और इसके अतिरिक्त भी यदि आप अर्जन कर लेते हैं तो उसको समाज के या अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए उसका उपयोग आवश्यक है, करना चाहिए हमें। लेकिन धार्मिक स्थिति से ही धन को अर्जित करना चाहिए। अधर्म से धन को अर्जित करना यह जो है निश्चित रूप से अज्ञानता है और अविद्या है और मानसिक रोग है। फिर तीसरा, कामना भी कहते हैं कि हमें अपनी जो आवश्यकताएं हैं, कामनाएं हैं, इनकी भी पूर्ति करना है, क्योंकि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना तो आप रह ही नहीं सकते हैं। आपको भोजन तो करना ही है, भले ही आप इनलाइटेंड हो जाएं, आप मोक्ष और कैवल्य प्राप्त कर लें, लेकिन भोजन तो करना ही पड़ेगा। कपड़ा भी पहनना पड़ेगा, मोटा झीना कपड़ा भी पहनना पड़ेगा, और एक निवास भी चाहिए, और उस निवास के अंदर अपने आप को सुरक्षित रख करके ही साधना किया जा सकता है। कबीर साहब भी कहते हैं कि ई भूख कुतिया है, करे भजन माँ भंग, दो टुकड़ा डार के करो भजन निशंग। यानी भूख आदि इनकी आवश्यकता की पूर्ति हम सबका धर्म है, कर्तव्य है, और इसको बिना पूर्ति किए हुए जीवन संभव ही नहीं है। तो ये सब आवश्यक हैं। और फिर इसके बाद वे कहते हैं मोक्ष का, यानी कि सभी धर्मों का, सभी कामनाओं का, सभी अर्थार्जन का, सबका लक्ष्य मोक्ष की ओर होना चाहिए। यानी मूल जो हमारा ज्ञान है, कैवल्य ज्ञान है, विवेक ज्ञान है, उसकी ओर होना चाहिए। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य कैवल्य प्राप्त करना ही है, और कैवल्य प्राप्त किया जा सकता है धन अर्जन करने के साथ, कामनाओं के अपने जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के साथ भी किया जा सकता है। उसका यह मतलब नहीं है कि आप कहीं जंगल में चले जाएं, या आप कोई कपड़ा त्याग दें, या आप कोई एक विशेष रंग का कपड़ा पहनने लगें, या आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने लगें। केवल इसका यह मतलब नहीं है। ये तो बाहरी साधन है। जो उसका आंतरिक साधन है वह है ज्ञानार्जन, ज्ञान की प्राप्ति, और मनुष्य का मूल स्वभाव ही ज्ञान है। ज्ञान की अग्नि से सारे दोष जलाए जा सकते हैं, और यह मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए यह मनुष्य का ही प्रयोजन है। नमस्कार।